नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं गौरव बंसल आपका स्वागत करता हूं जीके वेबसाइट पाठशाला में। थोड़े दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिली थी। अब तबीयत थोड़ी सेहत ठीक हुई है, इसलिए वीडियो मिल रही है। रेशियो पढ़ रहे थे हम, 69 क्वेश्चन पढ़ रहे थे और 70 नंबर देखते हैं। क्योंकि आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ा पाएगा, इसलिए आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, इसलिए मैं क्लास लेने आ गया हूँ। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, बिल्कुल अच्छी से चीज़ों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आइए 70 नंबर की शुरुआत करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। देखिए 70 नंबर भाई, 70 नंबर है, कह रहा है रेशियो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास ट्रेन फेयर बिटवीन टू स्टेशन वॉज 8:6:3। फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर आर reduced by 1/6 and 1/12 respectively. Ratio of number of passenger in first, second and third class in a year 4:9:24. From a station, total sale of ticket of rupees 3,55,600. Find the amount collect from first class. हिंदी में, दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के किराए में 8:6:3 का अनुपात था, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/6 तथा 1/12 भाग में कमी कर दी गई। एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या में 4:24, 9:24 का अनुपात था। यदि एक स्टेशन पर कुल 3,55,600 रुपये की टिकट बुकिंग हुई तो प्रथम श्रेणी में प्राप्त किराया ज्ञात करें। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से हर लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैथ का मतलब एक ही चैनल, प्री का मतलब एक ही चैनल, मेंस का मतलब एक ही चैनल, सी सेट का मतलब एक ही चैनल, एसएससी मतलब एक ही चैनल, दिल्ली पुलिस मतलब एक ही चैनल, एनटीपीसी मतलब कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे सब प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। इसने बोला क्वेश्चन में रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ट्रेन फेयर बिटवीन टू स्टेशन वॉज 8:6:3। इसने बोला फेयर का रेशियो, यानी बेटा किराए का रेशियो दे रखा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लास। भैया यहाँ फेयर का रेशियो कितना दे रखा भैया, 8:6:3 दे रखा। बात क्लियर है। आगे करें, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/6 तथा 1/12 भाग की। यहाँ तो 1/6 और यहाँ बेटे 1/12 भाग की कमी कर दी गई। कितने की कमी कर दी गई, 1/6 और 1/12 भाग की। अब कमी को आप समझेंगे कि देखो पहले हमारे पास सीधी सी बात थी, 6 रुपये था, एक की कमी होगी तो कितने हो गए, अब 5/6। यानी पहले फेयर 8 था, 1/6 की 6 में की कमी 5/6, और इसमें कितने की कमी बोल रहा है बेटा, 1/12 की। यानी 12 में से 1 की कमी कितना हो गया बेटे, 12। और यहाँ 3 का 3 है बेटे, यहाँ 3 का 3 है हमारे पास, यहाँ कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी बच्चे को, बिल्कुल नहीं है। आगे इसने दोस्तों बोला क्या है, आगे की बात भी समझेंगे जो इसने बोली है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपको बाद में, और इसके अंदर कोई कमी नहीं है, 3 का 3 है। वर्ष में प्रथम द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या दे रखी 4,9,24। पहले हम इसको सोल्व करते थे, 6 और 12 कैल्शियम आता भैया 12, तो हम दोनों साइड 12 से गुणा कर लेते तीनों साइड, क्योंकि 6 और 12 कैल्शियम 12 12 काटना था, 6 से काटा 2 बार, 2 × 8 16, 16 × 5 80, 12 से 12, 6 × 11 66, और 3 × 12 बेटा हो गया 36। और छोटा करना तो और छोटा कर लो, 2 से काट दो 40, 2 से काट दो 33, 2 से काटा 18। और पैसेंजर का रेशियो दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है पैसेंजर का रेशियो, इसने दे रखा है 4,9,24। नंबर ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर यानी यात्रियों, 4,9,24। तो 40 अगर रुपये किराया था, 4 पैसेंजर जाएंगे, एक का 40 था,
तो 4 का कितना होगा 160 रुपये। अगर एक बंदे का 33 रुपये था तो 9 का कितना होगा 33 गुना 9 होगा, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 2 29, एक का 24 तो 18 बंदे का कितना होगा 18 चौक 72, 18 36 7 43, 432 रुपये होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? तो टोटल किराया कितना आ गया हमारे पास, टोटल पैसा ऐड कर देंगे हम, 2 और 7 9, 3 9 12 और 6 18, 1 4 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया 889 रुपये। आगे कह रहा है इसकी कुल वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 3,55,600। इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 3,55,600। तो एक की वैल्यू 9 चौक 36, 4 बार कट जाएगा 400। एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। और पूछा किससे गया दोस्तों, हमसे पूछा गया प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में कितना था 160, तो 160 गुना 400 करेंगे कितना आ जाएगा 16 चौक 64,000 रुपये। इस सवाल का उत्तर है। मैंने क्या बताया, फेर में 8:6:3, इसमें कमी 1/6 में 1 की कमी 5/6, इसमें 1/12 की कमी 12 में कमी 11/12। इसको सोल्व करके रेशो इतना आ गया और पैसेंजर का रेशो इतना था, तो कुल रुपए 40 गुना 4 33 गुना 9 इतना आ गया। इतने की वैल्यू उतनी। प्रथम श्रेणी पूछता था 160 से गुना, द्वितीय पूछता था इससे गुना, तृतीय पूछता इससे गुना। बात समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं फ्रेम से बाहर चला जा रहा हूँ। बिल्कुल बहुत प्यारे बच्चे भैया। चले अब आपको बात समझ में आ रही है तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखो बेटा। सेवेंटी वन नंबर देखो बच्चे। देखो भैया 71 नंबर, द रेशियो ऑफ द फेयर ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास कैटेगरी ऑफ ए ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन इज 10:7:2। सेम क्वेश्चन है, एंड द रेशियो पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इज दीज कैटेगरीज 4:9:17 रिस्पेक्टिवली। द फेयर इज इंक्रीज बाई 1/4 इन फर्स्ट क्लास, 1/8 in second class, and third class decreases by 10%, and the ratio of number of passengers are in the ratio are same. If the new collection the receive of rupees 60,590, then find the total amount received from third class category. दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के किराए में 10:7:2 का अनुपात है तथा इन श्रेणियों में सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 4:9:17 है। यदि प्रथम श्रेणी में किराए के अनुपात में 1/4 भाग, द्वितीय में 1/8 भाग की वृद्धि है और तृतीय में 10% की कमी है और यात्रियों की संख्या का अनुपात सेम रहता है, तो स्टेशन से किराए से प्राप्त कुल आय 60,590 रुपये है। तो ज्ञात करें तृतीय श्रेणी में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों में कुल कितना किराया वसूला गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय तृतीय 10:7:3 है। फर्स्ट सेकंड तृतीय, इनके फेयर का रेशियो कितना दिखा रहा है बेटा, ये कह रहा है कितना दे रहा है आपको 10:7:2 है। और पहले वाले भाग और दूसरे भाग में वृद्धि की, पहले में 1/4 दूसरे में 1/8, इसमें 1/4 इसमें 1/8। इसमें 10% की कमी का मतलब ऊपर एरो ये वृद्धि है और नीचे एरो का मतलब ये कमी है। अब देखो 4 में 1 की वृद्धि तो कितना हो गया 5/4, 10 पहले था 5/4, 8 में 1 की वृद्धि 7 पहले था 9/8 हो गया। 10 में 1 की कमी, पहले 12 था अब 1 की कमी, 10 में 1 कम हो गया 9/10 हो गया। अब समझेंगे, देखो 4 10 और 5, 4 8 और 10 का एलसीएम होता है 40, तो 40 से यहाँ गुना, 40 से यहाँ गुना, 40 से, तो 4 से काटेंगे 10 बार, 100 गुना 5 500, 8 से काटेंगे 5 बार,
35, 35 गुना 5 175। 10 से काटेंगे 4 निम 36, 36 गुना 12, 10 7 12 ही है ना रेशियो क्वेश्चन के अंदर। अच्छा बच्चा बता रहा है पीछे से कि सर 10 7 2 है। अच्छा ये 2 है बेटा, कोई बात नहीं। 4 निम 36, 36 गुना 2 72। तो रेशियो आ गया 500 175 और 72, 500 175 और 72। आगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कैलकुलेशन गलत किए कहाँ, 45 गुना 7, 7 पंजे 35, 7 28 3 31, ठीक कह रहे हैं बच्चे, 315 है। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखो। 7 निम 63 गुना 5 315। अब कह रहा है इनके बीच में नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखा है 4 9 17, 4 9 17, ये नंबर्स का रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो रुपए कितने आएंगे, 500 गुना 4 200, 315 गुना 9 पंजे 45, 9 1 9 4 13 9 30 27 और 1 28, और यहाँ 17 दूनी 34, 2 17 7 119 और 3 122, 17 दूनी 34 19 1 22, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, देखो 5 और 4 9, 2 और 3 5, 2 और 8 10 0, 1 और 1 2 2 4 2 6, इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी। तो बेटा 10 गुना है, 1 की वैल्यू 10, और तृतीय श्रेणी में कितना है 1224 को 10 से गुना करेंगे 12240। इस सवाल का उत्तर, सेम क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है एसएससी का, तो आप कैलकुलेटिव पार्ट से डरेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, चलिए बिल्कुल क्लियर है। देखो लिख लो लिख लो लिख लो बेटा लिख लो। ये हमारे दिल्ली पुलिस का बैच है और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और एनटीपीसी, इसमें और एसएससी के 4 प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस, एसएससी, एनटीपीसी और यूपी पुलिस। अच्छा सी सेट के भी, और 2 बच्चे सी सेट के भी बैठे हुए हैं भैया। मैथ तो सेम पढ़ाता हूँ हर लेवल तक का, हर किसी भी लेवल का मैथ इससे बाहर नहीं मिलेगा। चीज़ें बेटा शेयर करते जाओ, एंजॉय करोगे मैथ को कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर था बेटा ये, अब चलते हम 72 नंबर पे। देखो बेटा 72 क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग is 2 times of raw material of the prime cost of an article is 3 times the value of the raw material used. The cost of raw material increase in the ratio 5:12 and manufacturing expense in the ratio 4:5. The article which original cost ₹6, find new cost. हिंदी में लागत मूल्य कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है। यदि कच्चे माल और उत्पादक मूल्य क्रम से 5:12 और 4:5 के अनुपात में बढ़े तो 6 रुपये वास्तविक मूल्य वाले वस्तु की कीमत अब कितनी होगी। फिर से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। लागत मूल्य कच्चे माल के मूल्य का 3 गुना है। यदि कच्चे माल और उत्पादक मूल्य क्रम से 5:12 और 4:5 के अनुपात में बढ़े तो 6 रुपये वास्तविक मूल्य वाले वस्तु की कीमत अब कितनी होगी। देखो रॉ मटेरियल है, एक तो रॉ मटेरियल है आर का मतलब का, एक मैन्युफैक्चरिंग है। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता हमारे पास प्राइम मैटर। मैं उसको भी रेशियो में ले रहा हूँ, बल्कि इनके बराबर होता है प्राइम, दोनों को जुड़ के। ठीक है, अब कह रहा है ये इसके 3 गुना है, ये इसके 3 गुना है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने कहा इन दोनों का जोड़ी होता तो ये कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक 2। इंग्लिश में तो 2 गुना दे रखा है यहाँ पे, हिंदी के अंदर आप देने दोनों का मतलब ये होता है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन में, आगे कह रहा है दोस्त, ये में 5:12 और इसमें 4:5 के अनुपात में बढ़े। 5:12 और 4:5, ये 5:12 है और ये 4:5 है। तो अब बेटा सीधी सी बात समझेंगे, और इसकी वैल्यू दे रखी कितनी दोस्त, 6। इसकी वैल्यू 6 है, यानी 1 की 3 की 6 तो 1 की 2, इस 1 की 2 को याद रखेंगे। पहले 5 था अब 12, यानी 12 रुपये बढ़ा 5 पर। 1 था शुरू में 1 की वैल्यू,
यहाँ 2 था, 4 से बढ़कर 5 यानी 5 हुआ, पहले 4 था, तो 12/5 का मतलब कितना 2.4, और 8/4 का मतलब 2 से 2 काटा, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो दोनों 0.4 और 2.5 टोटल कितना होना चाहिए। जब यहाँ दुगना है यानी 3 का दुगना है तो इसका भी दुगना कर दो, तो 9.8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9.8। सिर्फ देखो लैंग्वेज समझ में आती, क्वेश्चन बड़ा आसान था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर मिटा दूँ, चलिए 7 और 3 देखो बच्चे क्या कह रहे हैं। द रेशियो ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ लास्ट ईयर इज 12:25। द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर इनकम एंड करंट ईयर इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:7 and 5:2 respectively. The sum of current income of both rupees 31,000. Find the present income of A and B. ए और बी के अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। कह रहा है ए और बी के अंतिम वर्ष, ए और बी के लास्ट ईयर की पर्सनल आय का अनुपात था 12:25। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है बच्चे। आगे क्या कह रहा है, ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का, अब इनके इंडिविजुअल दे रखा है, इंडिविजुअल ए का और बी का, किस किस का, ए का दे रखा है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, ऐसे बी का लास्ट और प्रेजेंट दे रखा है। कि रेशियो कितना दे रखा है, इसका तो दे रखा है 4:7 और बेटा इसका दे रखा है 5:2। इन दोनों की वर्तमान इनकम है 31,000, ए प्लस बी की टोटल प्रेजेंट में 31,000, तो अलग अलग पूछी गई है। वैसे तो आप ये बता दो दोनों ऑप्शन के अंदर अलग अलग नहीं है, ऑप्शन चारों गलत हैं, अलग अलग बतानी। ऑप्शन में सिंपल दे रखा हो, गलत छप गया है, अलग अलग 2 ऑप्शन आएंगे। देखो अब देखो लास्ट ईयर और प्रेजेंट, इनकी लास्ट है, ये भी इसकी भी लास्ट उठाओ, लास्ट इसकी 4 देखो, लास्ट ए की वैल्यू लास्ट है यहाँ पे, तो लास्ट उठाओ, 4 की वैल्यू 12 कितने गुना 3, तो 7 का 3 गुना कितना होगा दोस्त। अब देखो इसका लास्ट 5, 5 की वैल्यू 25 कितने गुना 5 गुना, तो 2 का 5 गुना कितना होगा, तो ए और बी 21 और 10 टोटल कितना 31, और इस 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी बेटा कितना 31,000। तो एक की वैल्यू ऑप्शन में यहाँ तक का दे रखा है, ये एक की वैल्यू दे दी, अलग अलग निकाल, 21 के निकालोगे तो 21,000 और 10 के निकालोगे तो 10,000। ये इस सवाल का उत्तर है, 21 और 10,000। बात समझ में आई। लास्ट की दे रखी तो लास्ट से, प्रेजेंट की दे रखी तो प्रेजेंट से करते हैं यहाँ पे, बस इस चीज़ को देखना आपको। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन का लेवल शुरू हो गया। एक और क्वेश्चन आते हैं 74 नंबर पे बेटा, मिटा दो इसको, चलो देखो 74 बेटा। इन ए ट्रेन देर आर 2 टाइप्स ऑफ सीट अवेलेबल, फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। द फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास सीट इज ₹3 and second class is ₹1 respectively, and the number of passengers are in first class and second class is 1 and 50. If total collection is 13,250 rupees, then find the collection from first class is if fare and passenger are given in the ratio. दोनों चीज़ अनुपात में दी गई हो। हिंदी में, एक रेल में 2 प्रकार की सीट है, एक प्रथम श्रेणी की और एक तृतीय श्रेणी की। प्रथम श्रेणी की टिकट का किराया 3 रुपये है, द्वितीय श्रेणी की टिकट का किराया 1 रुपये है। यदि सवारियों की संख्या प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में क्रम से 1 और 50 हो तो कुल 13,250 रुपये इकट्ठा होते हो, तो बताओ प्रथम श्रेणी से कितना पैसा इकट्ठा हुआ यदि किराया सवारियों की संख्या अनुपात में दी हो। देखो लास्ट लाइन से पूरा क्वेश्चन इसने बेसिक बना दिया,
फेयर फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है। फेयर का रेशियो, दोनों चीज़ रेशियो में दे रहा है। फेयर दे रखा है कितना कितना, 3 और 1, और नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखे हैं क्या रेशियो, 1 और 50। तो रुपए कितने इकट्ठे होंगे, 3 गुना 1 3 और 50 गुना 1 50, यानी टोटल कितने, 3 और 50 53। और इस 53 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त क्वेश्चन में, हाँ बेटा। रेशियो लास्ट लाइन बोल दी ना कि रेशियो में दे रखा है, इसलिए हमने रेशियो ले लिया। लास्ट लाइन नहीं देता तो क्वेश्चन को रुपए में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 13,250 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। और किसका पूछा है, फर्स्ट क्लास का, तो 750 इस सवाल का होता है। क्लियर है। चल आगे बढ़े, 75 नंबर देख लो बेटा, मिटा दूँ। चल बहुत प्यारे बच्चे भी, देखो 75 नंबर, बिल्कुल प्यार से पढ़ते जाओ, चीज़ें समझ में आएंगी। 75 कह रहा है, द नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 9:11 इफ सम ऑफ दिस टू नंबर इज 6:60 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, इन दोनों का योग 660 है, तो दोनों का अंतर ज्ञात करो। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत है। दोनों संख्याओं का रेशियो 9 और 11 है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 9 और 11, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 और 11 में अंतर कितना है, 2। और योग दे रखा 20 की वैल्यू 660, 2 की पूछी है। देखो यहाँ 1 0 से 1 0, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 66 इस सवाल का होता है। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन, बात समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं, मिटा दें बेटा, चीज़ों को शेयर करते जाओ, सिंगल गारंटी रहता, तो सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। 76 पे आ जाओ। In a company, the number of workers are decreases in 9:4 and their wages increases in 2:5. If initial expenditure of company is rupees 81,000, then find the present expenditure. एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है में 9:4 में कमी की जाती है और उनकी मजदूरी में 2:5 में वृद्धि कर जाती है। यदि कंपनी का शुरुआती खर्च 81,000 है तो वास्तविक खर्च कितना होगा। कर्मचारियों की संख्या में दे रखी है 9:4 की कमी, नंबर में दे रखी है 9:4 की कमी, और वेजेज में दे रखा है 2:5 की वृद्धि। तो पहले 8 रुपये थे, अब 4 गुना 5 20, रेशियो 9:10। पहले की वैल्यू दे रखी थी 81,000, तो एक की वैल्यू 9,000, तो 10 की अब कितना होगा 90,000 इस सवाल का उत्तर। ऑप्शन दे रखा बेटे, भाई वाह कितने प्यारे बच्चे, सी सेट वाले तुरंत निकाल देते हैं ऑप्शन सी। भाई वाह, दिल्ली पुलिस के बच्चे भी, कांस्टेबल के अंदर बेटा जितने पार्ट मैंने पढ़ाए हैं, 5 वीडियो है, 6ठी वीडियो, सारे 0 से देखो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटीड देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन सीटों वाला है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताओगे, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है, बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन द रेशियो फेयर ऑफ फर्स्ट सेकेंड क्लास वॉज 10:7, later of the fare is increased in the ratio 3:4 and 5:9 respectively. If the ratio of number of passenger of both tier is 3:5 and total fare is 30,900, then find the total fare of second fare. दो स्टेशन के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में किराए के बीच 10:7 का अनुपात था। बाद में किराए में क्रमशः 3:4 और 5:9 में अनुपात में वृद्धि हुई। इन दोनों श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हो और कुल रुपये 30,900 किराए के रूप में प्राप्त होते, तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ। और ऑप्शन है 18,400, 18,900, 18,000, 19,000। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। 78 से मैं अगली क्लास में पढ़ाऊँगा आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।
लव यू ऑल। और बेटा वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन, बेटा किताब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत भयंकर लेवल के क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है, 7 साल को पढ़ाते हैं इस फील्ड में, और नया नया आपको अपडेट 18, 17, 19 मेंस के भी अपडेटेड क्वेश्चन मैंने कर दिए आपके लिए। तो थोड़ी सी मेहनत आपकी बेटा, बाकी चीज़ें मेरी है, तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है।